नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और इन दिनों हमारी 5th एडिशन वाली सीरीज़ जो है चल रही है, 5th एडिशन बीएस नेगी का। और इसमें हमने जो है अभी तक पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। आपने नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखिएगा। हमने इन सभी को, मैंने ना आपको कुछ चीज़ों में ट्रिक से भी बताया है किस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं हम इनके नाम एग्जैक्टली जो है नहीं वो कर सकते। इसलिए मैंने आपको ना ट्रिक के थ्रू बताया कि आप किस तरीके से किसको याद कर सकते हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आपने रिवीजन अच्छा किया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है रिस्पांस इसका मिलेगा। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे, करंट अफेयर। तो आप लोगों ने भी जो है कमेंट बॉक्स में बताया था कि करंट अफेयर इसके बाद कराना, तो आप करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर है ये वाला है, ये देखो करंट अफेयर ये वाला, ठीक है। आखिरी चैप्टर है ये वाला और काफ़ी बड़ा है, लगभग 6 पेजेस में करंट अफेयर है। तो हम इसको 3 पेजेस करके करेंगे। तो आज 3 पार्ट्स में करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग 2 पेजेस करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 2 और दूसरे पार्ट में 2, ठीक है। तो कंप्लीट हम इसमें कर लेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो में ही बनेगी इससे और हमें आसानी से याद भी होगा, ठीक है। तो 3 वीडियोस समसामयिक की आएंगी और इसमें फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसके अलावा अगर आपकी कोई और राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही हमारा समसामयिक खत्म होगा ना, उसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि गोरखा, चंद, इन सबसे रिलेटेड ना कथन और कारक में आ जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड विशेष समसामयिक घटनाक्रम। तो क्या दिया गया है इसमें, हाल ही में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो है भरसार में जो है बूढ़ा भरसार की पैदल यात्रा की, जिसमें बूढ़ा भरसार मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न आएगा कि जो है इस बार बूढ़ा भरसार मार्ग को क्या किए जाने की जो है घोषणा की गई है, ट्रैक ऑफ द ईयर। प्रश्न आएगा ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किए जाने की जो है घोषित किया गया है, वो किया गया है बूढ़ा भरसार मार्ग को। तो इसमें क्या किया है कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने क्या है भरसार में जो है बूढ़ा भरसार जो है यहाँ की यात्रा की थी और इस मार्ग को जो है, जो मार्ग है, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर जो है विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून निवासी थिया सिंह ने 3 साल की उम्र में जो है ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त की और विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। क्या किया है, विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो है बालिका बन गई हैं। कौन है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून निवासी कौन है, थिया सिंह। तो नाम क्या इनका, थिया सिंह है। और थिया सिंह कितने साल की, 3 साल की हैं। और जो है ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त की, इन्होंने क्या प्राप्त की है, पीली बेल्ट प्राप्त की है और विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और यह जो है उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो है बालिका बन गई है। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से अब इसमें आएंगे, प्रश्न आए हैं। तो प्रश्न क्या है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में योगदान देने वाले उत्तराखंड के 9 जो है शिक्षकों व शिक्षिकाओं को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में देश के जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में योगदान देने वाले उत्तराखंड के 9 शिक्षक और शिक्षिकाओं को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जिसमें पौड़ी के 3 शिक्षक तथा उत्तरकाशी के 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें देखो 2 जो एक पौड़ी के और उत्तरकाशी के 2 जिलों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, पौड़ी के 3 और उत्तरकाशी के 6। तो टोटल कितने हो गए, 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड जो है हाईकोर्ट द्वारा उत्तरकाशी जनपद के जो है मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर के फोटोग्राफर और साक्ष्य जो है प्रस्तुत करने से जो है निर्देश दिए गए हैं। तो क्या दिए गए हैं, उसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जखोल गांव में प्रत्येक वर्ष माघ माह में सूर्य के जो है उत्तरायण होने के अवसर पर जो है देवगोत मेले का आयोजन किया जाता है। तो क्या क्या देखा हमने इसमें, सबसे पहले हमने अभी देखा, फिर से ऊपर वाला रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बूढ़ा भरसार मार्ग में जो है हमारे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने क्या किया था, ट्रैक जो है मार्ग पर यात्रा की थी और इसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून निवासी थिया सिंह थी, उसने क्या किया था, 3 साल की उम्र में विश्व रिकॉर्ड बनाया था, किसमें, ताइक्वांडो में। और पीली बेल्ट इन्होंने क्या की थी, प्राप्त की थी। और दुनिया की सबसे कम उम्र की क्या है, बालिका बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में हमने देखा था कि जो देश के जो है शिक्षा क्षेत्र में
जो है काम करने वाले जो शिक्षक थे उनको जो है पुरस्कार किया गया था देश में। और कितने लोगों को? उत्तराखंड के 9 लोग थे, जिसमें पौड़ी के 3 थे और उत्तरकाशी के 6 थे। तो टोटल कितने हो गए? 9। इसके अलावा हमने देखा कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उत्तरकाशी जनपद के जो मेमोरी ब्लॉक है जखोल गांव में स्थित, तो सोमेश्वर महादेव मंदिर में जो है फोटोग्राफ और जो है जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है इसके फोटोग्राफ और जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिए हैं। और जखोल गांव में जो है प्रत्येक वर्ष में क्या लगता है? सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या लगता है? जो है देवगौत मेले का आयोजन होता है। तो प्रश्न आएगा देवगौत मेला कहाँ लगता है? प्रश्न आएगा देवगौत मेला कहाँ लगता है? तो आप लोगों को क्या बताना है? उत्तरायण जो है उत्तरायण के सूर्य के उत्तरायण में लगता है। और कब? जखोल गांव में प्रत्येक वर्ष माघ के माह में लगता है। आगे देखेंगे जो है स्वच्छ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत उत्तराखंड के 3 जनपद हरिद्वार 2 यूनिट हरिद्वार की, उधम सिंह नगर 2 यूनिट और तथा टिहरी गढ़वाल 1 यूनिट में जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन। तो क्या है? स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन क्या है? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग से। इसमें क्या है? जो है 3 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी। देखो हरिद्वार उधम सिंह नगर मैदानी जिले हैं, इन दोनों को आपको याद कर लेना है। और टिहरी गढ़वाल, टिहरी को भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या किया गया है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर की 2-2 यूनिट और टिहरी गढ़वाल की 1 यूनिट में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। प्रश्न आएगा मोबाइल जो है मेडिकल यूनिट की तैनाती किन जिलों में की गई है? 3 जिलों में की गई है। किस किस में? मैदानी इलाकों में, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में, इसके अलावा टिहरी में की गई है। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, ताकि क्या हो, लोगों को जो है प्रथम जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो मिल जाए। आगे देखेंगे मई 2025 में चमोली जिले के जो है माड़ा जहाँ पे केशव प्रयाग क्षेत्र में 12 साल बाद क्या लगा था? पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। प्रश्न आएगा पुष्कर कुंभ मेला कहाँ लगता है? माड़ा गांव में लगता है। और किसके कहाँ पर लगता है? केशव प्रयाग में लगता है। ठीक हो गया। और कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद आयोजित होता है। और मई 2025 में लगा था, 12 साल बाद लगा था, केशव प्रयाग में लगा था, माड़ा की केशव प्रयाग में लगा था और पुष्कर जो है कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 कौन सा है? केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025। तो इसमें क्या है कि हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड के द्वारा UJVNL, तो UJVNL के उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो है तिलोथ जल विद्युत गृह जो है सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्रश्न क्या है कि केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 में जो है हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड के द्वारा जो है UJVNL, इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है, तो UJVNL के ने क्या किया है कि उत्तरकाशी UJVNL के उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो है तिलोथ जल विद्युत गृह, कौन सा है? तिलोथ जल विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना से पुरस्कार से नवाजा गया है। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा ना? प्रश्न पहले ये आ सकता है कि केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड द्वारा जो है इस बार 2025 में किसको पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया? उत्तरकाशी के जो है किसको? तिलोथ जल विद्युत गृह को। प्रश्न आएगा तिलोथ जल विद्युत गृह कहाँ है? तो ये है उत्तरकाशी में है। किसका है ये? UJVNL के जो है UJVNL के का है ये, ठीक है। आगे देखेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध कार्य करने पर साहित्यिक जो है देवेंद्र प्रसाद चमोली को यह पुरस्कार दिया गया है। तो क्या बोला? इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2025। तो इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2025 किसको दिया गया है? जो है रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध करने वाले पर जो है साहित्यकार कौन है? ये देवेंद्र प्रसाद चमोली को जो है, चमोली से हैं ये, इनको क्या किया है? पुरस्कार दिया गया है। आगे देखेंगे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का चंपावत जनपद जो है प्रथम स्थान है। तो प्रश्न आएगा टिहरी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का चंपावत जनपद क्या है? प्रथम है। ध्यान में रखनी है आपको ये सब चीजें, ठीक है। आगे है केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत सामुदायिक आधारित जो है प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। अगर देखा जाए टीबी मुक्त सबसे पहले कौन सा जिला है? वो है चंपावत, अभी हमने देखा था।
ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है इसमें। तो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है? चंपावत है। और जो है केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय जो है आधारित प्रयासों में जो है समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। आगे देखेंगे हैट्रिक गर्ल वंदना, तो कौन है ये? जो है हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया के द्वारा जो है हाल ही में हॉकी से संन्यास लिया गया, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में क्या किया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका संबंध किससे है? जो है हरिद्वार जिले से है। तो प्रश्न आएगा जो है हैट्रिक गर्ल किसे कहा जाता है? वंदना कटारिया को। देखो हैट्रिक गर्ल किसे कहा जाता है? वंदना कटारिया को। कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। और हाल ही में क्या किस चीज़ की घोषणा की इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और कहाँ की निवासी हैं? हरिद्वार की हैं। 2022 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार 2021 में। याद आ गया? देखो फिर से याद करते हैं। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया हैं, क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं। हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। 2022 में पद्मश्री मिला है। 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री। अर्जुन पुरस्कार मिला है 2021 में। ठीक है, तो देखो 22 और 21 में इन्हें मिला है, तो अ से अ पहले आता है, तो इसलिए अर्जुन पहले मिला है और पद्मश्री क्या मिला है? बाद में। प क्या आता है? बाद में आता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। आगे देखेंगे हाल ही में उधम सिंह नगर के जो है सिरौली कला में उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया है। सिरौली कला तो क्या है? हाल ही में उधम सिंह नगर के जो है सिरौली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया है। तो नगर पालिका उधम सिंह नगर की कौन सी नई बन गई है? सिरौली कला। आप लोगों को कैसे याद करना है? जो उधम सिंह नगर के हैं उन्होंने बोलना है कि उधम सिंह नगर में एक नई नगर पालिका बन गई है, क्या? सिरौली कला। तो सिरौली कला यानी कि सोई हुई कला को उठा दिया उन्होंने, तो सिरौली कला हाल ही में नगर पालिका बनी है। ट्रिक के थ्रू आपको बता रही हूँ, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे याद होता है इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे 9 अप्रैल 2025 को भारत के पूर्व जो बास्केटबॉल कप्तान थे हरिदत्त कापड़ी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये उत्तराखंड के डीडीहाट पिथौरागढ़ के जो है मूल निवासी हैं। इन्हें 1969 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2014 में उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या है? 9 अप्रैल 2025 को क्या हुआ? 9 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड की डीडीहाट में है, तो भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान कौन है? हरिदत्त कापड़ी। प्रश्न आएगा हरिदत्त कापड़ी किससे जुड़े हुए हैं? बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। कहाँ के निवासी हैं? डीडीहाट पिथौरागढ़ के। और 83 वर्ष की उम्र में क्या उनका निधन हुआ है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला इन्हें? 1969 में। और उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब मिला? 2014 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हाल ही में किसका निधन हुआ है? हरिदत्त कापड़ी का। किससे रिलेटेड थे? बास्केटबॉल से। कहाँ के थे? डीडीहाट पिथौरागढ़ से। ठीक है, 2014 में क्या मिला है? उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आगे है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन जो है सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अंतर्दृष्टि जो है सेंचुरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया है? सेंचुरी डार्क रूम का शुभारंभ किया है। कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यजन जो है सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में, अंतर्दृष्टि के। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो भले ही एक पेज पढ़े एक दिन में, लेकिन चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य का देहरादून जनपद लगातार तीसरी बार जो है मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रथम जनपद बन गया है। तो क्या बना है? जो मनरेगा होता है ना, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाला जनपद क्या बन गया है? देहरादून बन गया है। सबसे ज़्यादा काम देहरादून। देखो सबसे ज़्यादा हम लोगों को काम कहाँ होता है? क्योंकि हमारी राजधानी देहरादून है, तो मनरेगा में काम होता है, तो इसलिए आप कैसे याद कर सकते हैं? देहरादून में है। इससे पहले हमने देखा कि टीवी मुक्त जो जनपद है वो कौन बन गया है? चंपावत बन गया। आपको ऐसे रिलेट कर करके याद करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड में संस्कृत एकेडमी में पहली बार संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं को 3012 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब देखो प्रश्न क्या है? हम लोगों ना इन चीज़ों से कई बार करंट अफेयर पढ़ के ना बहुत मज़ा आता है। हमें सोशल जो वर्क हो रहे हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाल ही में उत्तराखंड में जो है संस्कृत अकेडमी ने, तो संस्कृत एकेडमी जो है उत्तराखंड की पहली बार संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए जो है संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए क्या किया गया है? गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं को 3012 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो देखो अगर इसमें कूट में आ गया, प्रश्न आ गया कि संस्कृत एकेडमी ने पहली बार संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए क्या किया है? योजना चालू की है। योजना का नाम क्या है? गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। इसमें
जो है 3,012 रुपये देने की छात्रवृत्ति घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत क्या सभी वर्गों के, कोई SC ST OBC ये नहीं है, इसमें क्या है सभी वर्ग आपको ध्यान में रखना है, सभी वर्गों के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखो कौन सा है, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। आगे देखेंगे मिशन ओजस। तो मिशन ओजस क्या है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए अभियान चलाया गया है, मिशन ओजस। तो मिशन क्या है, ओजस, ओजस याद रखना, ओजस, ठीक है। हम पहाड़ियों में बोलते हैं ना ऊ कष्ट ऊ जस्ट उष्ट, ऐसी। तो आपको क्या मिशन ओजस जहाँ पे आएगा, ओ जस्ट यानी कि कुपोषण है वो, जो उसके लिए क्या करना है, उसको कम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो मिशन ओजस किससे जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आगे देखेंगे पेन जो है पेनक्रिटाइटिस के मामले में क्या है, पेनक्रिटाइटिस के मामले में उत्तराखंड भारत में छठे पायदान पर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। तो क्या है, उत्तराखंड छठे स्थान पर है और जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आगे देखेंगे मिस उत्तराखंड 2025। तो मिस उत्तराखंड 2025 में हिमालय बज द्वारा आयोजित मिस उत्तराखंड में ग्रैंड फिनाले में देहरादून की मेघना ठाकुर ने मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है। देखो हमेशा ने हिमालयन बज करवाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग बहुत दिनों से करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं या बेसिक भी आपको जानकारी है तो हिमालय बज करवाता है। तो क्या है, मिस उत्तराखंड में ग्रैंड फिनाले जो हुआ था उसमें देहरादून की कौन है, मेघना ठाकुर ने जो है मिस उत्तराखंड 2025 का क्या जीता है, खिताब जीता है, ठीक है। आगे देखेंगे मॉडल ऑफ द ईयर 2025 किसे बनाया गया है, वो है मानवी बिश्नोई। तो मानवी बिश्नोई तो कौन बनाई है, जो है मॉडल ऑफ द ईयर 2025। अगर आएगा जो है मिस उत्तराखंड का खिताब किसे मिला, मेघना ठाकुर को, और मॉडल ऑफ द ईयर 2025 से बनाया गया है मानवी बिश्नोई को, मॉडल ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। और मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा उत्तराखंड 2024 में जो है सोनिका शर्मा। तो कौन है, सोनिका शर्मा। तो क्या है, मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा उत्तराखंड 2024 में मिस जो है सोनिका जो है शर्मा को बनाया गया है। आगे देखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजन जो है 20 से 27 मार्च 2025 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था, 20 से 27 मार्च तक का हुआ था 2025 में। और प्रथम स्थान किसका है, हरियाणा का, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, तीसरा है उत्तर प्रदेश का। तो हरियाणा तो हमेशा ही प्रथम में रहता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, तमिलनाडु का था, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, हरियाणा ने। और हरियाणा ने कितने जीते, 104, और तमिलनाडु ने 74, ठीक है। उसका उत्तराखंड कौन सा, उत्तराखंड का स्थान कौन सा, उत्तराखंड का काफ़ी महत्वपूर्ण है, 17वां स्थान है। उत्तराखंड ने 13 पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में हुआ। पहला स्थान हरियाणा का था, 104 मेडल हरियाणा ने जीते, और हमारा स्थान था 17वां, और क्या होता है, और 17वां था, और उत्तराखंड ने 13 पदक जीते। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड राज्य ने 1 स्वर्ण 4 रजत और जो है 8 कांस्य और कुल 13 पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा। तो उत्तराखंड ने कितने जीते ये भी यहाँ पे बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें पता है 13 पदक जीते, और कौन से 7वें स्थान पर रहा। तो हम ऐसे याद सकते हैं 13-7। तो क्या होता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में क्या हुआ, 13-7 मिला, तो 7वें स्थान पर और 13 पदक मिले। उसके बाद कौन सा मिला, स्वर्ण 1 मिला, यानी कि 1 स्वर्ण मिला। उसके बाद 4 क्या मिले, रजक मिले, 4 रजक। पदक कितने, 13 मिले ना, तो इन 3 और 1 को मिला दोगे कितना हो जाएगा, 4। तो कितने मिलेंगे, ये रजत मिले वाले, ठीक है। और 8 क्या है, कांस्य। अगर आप फिर रजत और ये स्वर्ण के बारे में आपको पता चलेगा तो 8 जो कांस्य मिले हैं वो आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख लेना। अभी हमने देखा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 17वां स्थान उत्तराखंड का है, और 13 इसको मेडल मिले हुए हैं, 1 स्वर्ण का मिला है, 4 रजत मिले हैं, 8 कांस्य मिले हैं। अब आएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो क्या है, ये 19 से जो है 25 मई 2025 में हुआ था, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली। और उसके बाद क्या है, इसमें पहला संस्करण है शुभांकर पर्ल डॉल्फिन है, और उत्तराखंड 4 रजत और 3 कांस्य और कुल 7 पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में क्या है, बीच गेम्स है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है कोई भी गोल्ड मेडल नहीं है हमारे पास, टोटल 7 हैं, जिसमें 4 रजत हैं और 3 कांस्य हैं, और 16वें पायदान पर है। तो कहाँ है, 16वें पायदान पर है। खेलो इंडिया पैरा गेम से ना बिल्कुल अपोजिट है, देखो कैसे, ये देखो 16
उसमें क्या है 17वें स्थान पर थे, इसमें हम क्या है 16वें स्थान पर है, उससे कम है। और यहाँ पे हमें कोई गोल्ड नहीं मिला, उसमें 1 मिला था तो इसमें 0 कर दो, ठीक है। और उसमें 4 थे तो इसमें 4, इसमें भी 4 ही रजत हैं। और जो है कांस्य यहाँ पे कितने हैं, उसमें 8 थे, इसमें 3 हैं, ठीक है। इसे रिकॉल करके भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, और ये कहाँ हुए थे, ये भी मेन है। तो ये हुए थे दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली में, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है डायट डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो कौन सा, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित करने जाना जो है किया जाना प्रस्तावित है। और इस नक्षत्र भवन में ब्रह्मांड, नक्षत्र व तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, जो विद्यार्थियों के लिए विज्ञान एवं अंतरिक्ष का नया केंद्र होगा। तो क्या समझ में आया आपको, उत्तराखंड का पहला जो नक्षत्र भवन है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित करने का जो है प्रस्तावित है। इसके तहत क्या होगा, ब्रह्मांड, नक्षत्र व तारों की जो है विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों को जो है मिलेगी, और जो है विज्ञान और अंतरिक्ष में एक नया केंद्र होगा। आगे देखेंगे, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025। तो कौन सी, 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025। तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी द्वारा 20 से 22 फरवरी तक विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और जो है प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित सम्मेलन जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जो है आयोजित किया गया। तो क्या बोला, 17वीं कृषि जो है विज्ञान कांग्रेस 2025 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी द्वारा 20 से 22 फरवरी तक का विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर जो है आधारित था, और जीबी पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय पर जो है आयोजित किया गया था। तो इसकी क्या पूछेगा, इसके आपसे डेट पूछ सकता है 20 से 22 फरवरी, और ये पूछ सकता है इसकी थीम क्या थी। तो थीम क्या है, विकसित भारत, भारत विकसित होगा कृषि में और अग्रणी होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो ये इसकी थीम है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य देवप्रयाग के जो है जनासू के बीच संपन्न हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण। तो भारत की सबसे लंबी रेल है, ट्रेन, तो रेल की जो सुरंग का निर्माण कहाँ पे कार्य जो है संपन्न हुआ है, देवप्रयाग के जनासू में, जनासू के बीच, ठीक है। और रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का पहला निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, और इस सुरंग में लगभग 14.57 किलोमीटर लंबी है। तो कितनी है, 14.57। इसके अलावा इसका ब्रेक थ्रू 14 अप्रैल 2025 को किया गया, और इस सुरंग के निर्माण में पहली बार जो है TBM जो है जर्मन टनल बोरिंग मशीन जो है तकनीक का प्रयोग किया गया, और इस सुरंग का नाम T8 एंड T8M सुरंग, जिसे जनासू टनल के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये देखो, ये पूछेगा इसमें कि कहाँ पर है, तो देवप्रयाग से जनासू के बीच संपन्न हुई है, देवप्रयाग से जनासू तक के बीच में है, और इसका वो दूरी कितनी है 14.57 है। और ब्रेक थ्रू कब हुआ था इसका, 16 अप्रैल 2025 में, और इसका नाम क्या रखा है, TBM जनरल टनल बोरिंग मशीन तकनीकी का प्रयोग किया गया। और T8, तो सुरंग का नाम क्या है, T8M, ठीक है, और जनासू टनल का नाम भी रखा गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 23 मार्च क्या बनाएंगे हम, सेवा दिवस, आ सकता है सेवा दिवस कब बनाने की घोषणा की गई है, तो सेवा दिवस 23 मार्च। और राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोला इन्होंने बोला है, राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न आएगा, एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और किसके लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। इसका रिवीजन कर लेना आपको अच्छे से। आगे देखेंगे, सेकंड पेज भी कर लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में 5 श्रेणियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, कानून जो है और क्या हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है जो है, और व्यस्त हो सकता है, और महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान पाया है। किसने, नैनीताल जनपद ने 5 श्रेणियों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन, कानून, है ना, और
व्यस्त और महिला सशक्तिकरण। तो कितना उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस 2025 का अवार्ड किसने जीता है? नैनीताल ने जीता है। मनरेगा में प्रथम स्थान किसने जीता है? देहरादून ने जीता है। और हमने क्या पढ़ा था एक और, हाँ, टीवी मुक्त में किसने जीता है? चंपावत ने जीता है। और उपविजेता में कौन है? देहरादून है। 4 अलग अलग श्रेणियों में उसको पुरस्कार जो है मिला है। आगे देखेंगे, राज्य सरकार 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो क्या है के साथ भारतीय सशक्त भारत में जो है विजन को साकार करने के लिए फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की। तो फिट अभियान उत्तराखंड तो किसको लेकर हुई है? स्वस्थ भारत सशक्त भारत के लिए। तो स्वच्छ भारत होगा और क्या, स्वस्थ भारत होगा और सशक्त भारत होगा। इसके तहत क्या की गई है? फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 12 मार्च 2025 को। आगे देखेंगे, पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025। तो पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय, हाँ, तो क्या है? पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025। तो इसके तहत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित विमेन इंटर्नशिप समिट 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की गडोली चिन्याली शहर निवासी बीना चौहान और जो है डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड तथा पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सीधा सा बात यह है कि वुमेन इंटर्नशिप समिट 2025 में उत्तराखंड की जो है उत्तरकाशी जनपद के जो है डंगोली यानी कि चिन्याली शहर निवासी बीना चौहान को जो है क्या किया गया है? डायरेक्टर सेलिंग जो है डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड और पाइनियर महिला उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन और RCM अभियान के तहत महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने को जो है प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड के जो है 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर देश में दूसरा स्थान पाया है। तो किसने पाया है? वो पाया है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड ने। और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तीसरे स्थान के प्रथम है पश्चिम बंगाल का। 543 पक्षी प्रजातियां इन्होंने देखी हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो 446 प्रजातियां और असम की बात की जाए तो 414 पक्षी प्रजातियां। तो पहला है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और असम, ठीक है। दूसरा स्थान है, मतलब ये हम कह सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025। तो प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 में हाल ही में कृषि मंत्री, देखो इससे पता चला हमारे कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। और हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला ने हाथी जो है बड़कला में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में कृषि और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर राज्य में 28 महिलाओं को सम्मानित किया। कितनी? 28 महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें उत्तरकाशी जनपद की 4 महिलाएं और शेष अन्य जनपदों की 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो आए समझ को क्या क्या है ये प्रगतिशील किसान सम्मान 2025। और इसमें जो है उत्तरकाशी की 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और शेष अन्य 2 जो है महिलाओं को, अन्य जनपदों की महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया इसमें टोटल। आगे देखेंगे, नेचर फेस्टिवल। तो उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद में हरसिल में जो है नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तरकाशी में मथोली गांव में जो है बुआरी विलेज की संख्या दी गई है। कौन सी? बुआरी विलेज। बुआरी किसे बोला जाता है? बहू को, ठीक है। तो बुआरी विलेज किसे कहा गया है? मथोली गांव को। आगे देखेंगे, और कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। और हाल ही में प्रश्न आएगा, हाल ही में बुआरी विलेज की संख्या किसको दी गई है? तो किसको दी गई है? मथोली को। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के चमोली जनपद जो है लुवानी गांव निवासी प्रसिद्ध जो है लोक गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को हाल ही में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2017 में पद्म श्री से सम्मानित इन्हें किया गया है। तो प्रश्न क्या है? उत्तराखंड में चमोली जनपद में जो है लुवानी गांव निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को हाल ही में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया और इन्हें वर्ष 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। वर्ष 2025 में उत्तराखंड का जो है पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर रहा था, जिसमें अभी वर्तमान में 2025 में यही है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रसव पर लाभार्थी प्रसूता को 6,000 जो है धनराशि दी जाती है। तो समझ में आया क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है? 2025 में प्रथम स्थान किसका है? पौड़ी का है। और इसमें क्या होता है? प्रसव के दौरान जो है लाभार्थी को 6,000 रुपये दिए जाते
हैं। आगे है महिला सारथी योजना 2025। तो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और जो है परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने और निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने का उद्देश्य 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई है। प्रश्न आएगा, महिला सारथी योजना किससे जुड़ी हुई है? महिलाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं महिलाएं, जो क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें, विधवा हैं और जो परित्यक्त हैं, यानी कि जो थोड़ा सा कैपेबल नहीं है कुछ उसको लेकर, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, महिलाओं को वाहन चलाने के लिए जो है प्रोत्साहन किया है ना, उनको प्रशिक्षण दिया है और उन्हें जो है निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराया है। आगे देखेंगे, फरवरी 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो कब दी? फरवरी 2024 को, और जिसके तहत उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले को छोड़कर 11 जनपदों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि व बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। तो क्या है, 11 जनपद में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। तो आगे इसमें कौन कौन से हैं? भू कानून को वो कब हुआ था, प्रस्ताव आया था, मंजूरी दे दी थी। इसके तहत उधम सिंह नगर और हरिद्वार कुछ 11 जनपदों में बाहरी लोग जो है कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड जो है आयुष मंत्रालय नई दिल्ली तथा उत्तराखंड औषधि पादप बोर्ड देहरादून में संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के द्वारा जो है अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय नई दिल्ली तथा उत्तराखंड औषधि पादप बोर्ड देहरादून ने संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के द्वारा अश्वगंधा जागरूकता अभियान चलाया गया। तो अश्वगंधा जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हमारा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी नैनीताल में महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका की स्थापना की गई है। अगर प्रश्न आएगा महाभारत वाटिका कहाँ है, रामायण वाटिका कहाँ है, तो ये सभी कहाँ है? हल्द्वानी में है। इसके अलावा 11 से 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पौड़ी जो है पाम्बो की मूल निवासी ज्योति ठाकुर ने किया था। किसने किया था? ज्योति ठाकुर ने। ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025। आगे देखेंगे, हाल ही में जो है हिमारॉफ संस्था द्वारा जो है हरमिटेज भवन नैनीताल 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी प्रोफेसर राजेश चौसाली को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी में प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वर्तमान में प्रोफेसर राजेश चौसाली भारतीय विज्ञान संस्थान में जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग बेंगलुरु में कार्यरत हैं। ये वाले प्रश्न ऐसे होते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ने वाला, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, राज्य की टिहरी चंबा निवासी शालिनी जो है सिरसवाल ने उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। किसने? चंपा। कहाँ की हैं ये? शालिनी सिरसवाल ने। इसके अलावा कल के लिए जीवन अभियान की प्रेरणा द्वारिका प्रसाद सेमवाल की प्रमुख संस्था हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी के वर्ष 2025 में जल वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की है। कल के लिए जल अभियान, तो क्या है, 2025 जल वर्ष बनाने की घोषणा की है। और 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के जो है 16 बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया। तो कितने? राष्ट्रीय बाल जो है विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल वैज्ञानिकों ने जो क्या किया, वहाँ पे प्रतिभाग किया। विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड में 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को 26 जनवरी 2025 को जो है पुरस्कृत किया था। किसको? जो है 6 पुलिस कर्मियों को। विशिष्ट सेवा किसकी है? अर्जुन लीडिंग फायरमैन नैनीताल की। और राजेश सिंह जो है SI घुड़सवार पुलिस देहरादून। प्रमोद कुमार SP सिटी देहरादून। शाहजहां अंसारी SP पुलिस मुख्यालय देहरादून। और सुमन पंत SI चंपावत की हैं। और कौन है? वीरेंद्र सिंह कठैत ना, हाँ, तो दल नायक जो है हरिद्वार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत व सांस्कृतिक खेल पर आधारित झांकी को 3रा स्थान दिया गया। कब दिया गया? सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक खेल पर आधारित झांकी को 3रा स्थान दिया। और प्रथम स्थान किसका है? स्वर्णिम भारत।
विकास और जो है विरासत गुजरात। और विकास, ठीक है, प्रथम स्थान का वो क्या था, विकास, ठीक है। द्वितीय स्थान है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास उत्तर प्रदेश, और तीसरा हमें दिया गया, पहला और दूसरा यहाँ पे बता दिया, गुजरात, उत्तर प्रदेश और वो कौन सा हमारा उत्तराखंड। आगे देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ई-रूपी यानी कि ERUPI प्रणाली और जो है 4 नई कृषि नीतियों पर कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और सेब व मिलेट पेंशन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, दवाएं, खाद आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। कौन सा, रूपी, ई-रूपी है, ठीक है। ई-रूपी किससे जुड़ा हुआ है, जो है कृषि नीतियों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जो है पिथौरागढ़ जनपद में जो है गौरी गंगा पर 120 मेगावाट की जो है सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो कौन सी, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा पर 120 मेगावाट की जो है सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है। कहाँ पर है ये, अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है, 120 मेगावाट की, कहाँ है, पिथौरागढ़ में। आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य नीति जो है उत्तराखंड जो है योग नीति 2025, तो क्या है, राजनीति नहीं, उत्तराखंड योग नीति 2025। तो इसमें क्या था कि देश में योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला बन गया है, बिल्कुल सही। तो उत्तराखंड योग नीति 2025 और देश में योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, और उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने योग नीति 2025 को मंजूरी भी दे दी है। और इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक का 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें जागेश्वर, मुनस्यारी, व्यास घाटी, टिहरी झील और जो है कोलीढेक झील को योग हब बनाने में विकसित किया जाएगा। सबसे पहले पूरे देश में योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड है, और इसके तहत 2030 तक का 5 नए हब बनाने की जो है घोषणा की गई है। और कौन कौन है, जागेश्वर है, जो है मुक्तेश्वर है, हाँ जागेश्वर है, मुक्तेश्वर है, व्यास घाटी है, टिहरी झील है और कोलीढेक है। तो आपको ये सब नहीं, ये सब नाम आ सकते हैं, कौन सा है नहीं है देख लो फिर से, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील जो है योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। और थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।